अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। आज तक हमने देखे थे पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में 5.1 और 5.2 देखे थे। अब ये वीडियो में हम देखेंगे 5.3। तो 5.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल हर एक तजुर्बे में नमूने वस्त एस और नमूने नुकात अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए। इसी तरह वक्फा ए बी सी को सेट की सूरत में लिखिए और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखिए। यानी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, सवाल नंबर 1 के अंदर एक ऐसा पासा फेंका गया, मतलब एक पासा फेंका गया। तो पासे कैसे होता है? पासे में टोटल कितने होते हैं? 6 अरकान हो सकते हैं, 6 अरकान हो सकते हैं, या तो 1 से 6 तक। ठीक है, 1 से 6 तक वो गिर सकता है, जिसको हम लूडो टाइप बोलेंगे। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक पासा इस तरह रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, इस तरह के क्या रहते हैं? पासा रहते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा पासा फेंका गया। तो पासे के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे s इक्वल टू ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया हमने। नंबर ऑफ s कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ s कितने हो रहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ s कितने हो रहे? 6 हो रहे। तो यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ s इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। हमें क्या बोला था? अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस लिखिए बोला था, तो हमने नंबर ऑफ एस लिख दिया यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर एक में ए एक ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त अदद है। यानी हमें जुफ्त अदद मिलना चाहिए। जुफ्त अदद कौन से होते हैं? जो 2 से तकसीम होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। इस तरह के नंबर को हम जुफ्त अदद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2, 4 और 6, ये क्या है? जुफ्त अदद है। तो हम एक ऐसा वक्फा बनाएंगे। ये एक ऐसा वक्फा है जिसमें क्या है? जुफ्त अदद है, 2, 4, 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 1, 2, 3। और नंबर ऑफ ए कितना आ रहा है? 3 आ गया। ठीक है, इस तरह। तो ये पहला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह ए हो गया। इसके बाद बी पर आएंगे। बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक अदद है। ताक अदद जो क्या होते हैं? 2 से तकसीम नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इस तरह के नंबर को हम ताक अदद कहते हैं। यानी 1, 3, 5 ये क्या होते हैं? 2 से तकसीम नहीं होते। तो यहाँ पर लिखेंगे बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें ताक अदद है 1, 3 और ये 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया? नंबर ऑफ बी आ रहा है 3। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे सी। सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद स्टार्ट होते हैं 2 से। ठीक है, 2, 3, 5 इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? मुफर्रद अदद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें क्या है? मुफर्रद अदद है, यानी 2, 3, 5। यहाँ पर इसको क्लोज कर दिए। तो नंबर ऑफ सी कितना आ गया? नंबर ऑफ सी इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 जो है, इसके अंदर ए बी सी यहाँ पर इतने टास्क थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लिख ले। इसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में है 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए, यानी 2 पासों को एक साथ यानी एक ही वक्त में फेंका गया। तो उसका यहाँ पर क्या होंगे, क्या परफॉर्मेंस होंगे, यहाँ पर देखेंगे। एस बनाएंगे, एक बड़ी सी ब्रैकेट बनाएंगे, उसके नाम लिखेंगे टोटल कितने हो रहे। ठीक है, 2 पासे फेंकेंगे तब क्या होगा? 1, 1 यानी एक आ सकता, एक के साथ 2 भी आ सकता। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर हम 2 पासे एक साथ उछालेंगे तब यहाँ पर नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? यानी एक लाइन में देख सकते हैं 6 है, दूसरी लाइन में 6, ऐसा करते करते कहां तक? 6 तक, यानी 6, 6 के 36। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए टोटल? नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एस कितने हो रहे? 36 हो रहे। अब यहाँ पर पहला इसके अंदर है सवाल नंबर 2 के अंदर ए ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ 6 के ज़ाफ में, 6 का ज़ाफ है, यानी उनका मजमुआ जो है अगर उनको प्लस करेंगे तो 6 होना चाहिए, वो 6 का ज़ाफ होना चाहिए। तो मतलब कितने हो रहे हैं यहाँ पर देखो, 1 और 5 को अगर हम मिलाएंगे तब वो क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक ऐसा वक्फा है जिसमें
1 और 6 को मिलाएंगे तो 1 और 5 को मिलाएंगे तो कितना होगा 6 और 9। इसी तरह और आगे देखो यहाँ पर 2 और 4 को मिलाएंगे तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है 2 और 4। इसी तरह 3 और 2 को मिलाएंगे तो 5 होगा, इसको नहीं लेना है। 3 और 3 को मिलाओ 6 हो गया 3 और 3। इसी तरह और यहाँ पर देखो 4 और 2 को मिलाओ 6 हो गया 4 और 2 6। यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 1 को मिलाओ कितना हो गया 6 हो गया। और एक लास्ट है 6 और 6 को मिलाओ, ठीक है। 6 और 6 क्यों लिया, क्योंकि वो क्या बोला है 6 का जाप बोला है, यानी जो 6 का पहाड़ा होता है 6 से बढ़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर 6 और 6 को लिए। आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि 6 और 6 तो 12 होते हैं सर, तो ऐसा यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि 6 का जाप मतलब 6 के पहाड़े से, 6 के पहाड़े में आना, 6 के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है। और 6 उसका मजमुआ बोलेंगे तो यहाँ पर 1 और 5 मिलाएंगे 6 होंगे, 2 और 4 मिलाएंगे 6 होंगे, 3 और 3 मिलाएंगे 6 होंगे, 4 और 2 मिलाएंगे 6 होंगे, 5 में 1 मिलाओ 6 होगा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होगा तो जमेगा, यानी इनका जो मजमुआ है 10 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 और 6 को मिलाएंगे तो क्या होगा 7 होगा, तो ये पहली लाइन को छोड़ दो। यहाँ पर देखो लास्ट 2 और 6 को मिलाएंगे तो 8 होगा, ये दूसरी लाइन को भी छोड़ दो। यहाँ पर देखो 3 और 6 को मिलाएंगे तो 9 होगा, इसको भी छोड़ दो। चौथी लाइन में आओ, यहाँ पर 4 और 6 को मिलाओ 10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसको लिख देंगे, नंबर बी में लिखेंगे, बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें 4 और 6 को मिलाने पर क्या मिल रहा है हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 को मिलाओ 10 हो रहा है, 5 10 हो गया। इसी तरह 5 और 6 को मिलाओ 11 हो रहा है, 5 और 6 को मिलाओ 11। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 10 बोला था तो यहाँ पर 6 और 5 और 6 क्यों मिला है, क्योंकि 11 और 11 है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आदत का मजमुआ कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10। आप ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको अगर खाना खाने के लिए बोले 2 निवाले खाना खाओ तो आप कितना खाएंगे, 2 निवाले खाकर नहीं उठ सकते, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा खाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कम से कम आपको 10 बोला है, आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 5 से 6 होगा। उसके बाद 4 और 6 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 4 और 6 ले लेंगे, यहाँ पर 10 हो गया। उसके बाद 6 और 5 6,5 ये भी होता है 11। उसके बाद 6 और 6 ये हो गया 12, राइट। तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे सी की तरफ। सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा हो, यकसा यानी बराबर, ऐसे आदाद जो बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे यकसा बोलेंगे। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 और 1 ये बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 2 बराबर है, 3 और 3 बराबर है, 4 और 4 5 और 5 और 6 और 6, तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें बराबर यानी यकसा नंबर है 1 और 1 2 और 2 3 और 3 4 और 4, उसके बाद 5 और 5 6 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया नंबर ऑफ सी कितना होगा, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 1 था, 1 के अंदर हमने पहला सवाल देखे, उसके बाद दूसरा सवाल देखे, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ, जब तक आप इसे लिख लें। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए, एक साथ 3 सिक्कों को उछाला गया यहाँ पर, तो इसके क्या होंगे हम कहना एस इक्वल टू ब्रैकेट में लेंगे एच एच एच, यानी 3 सिक्कों के लिए या तो चीत आ सकता है, राइट। उसके बाद या एच एच टी या एच टी एच या टी एच एच, ऐसा आ सकता है। उसके बाद इसको उल्टा कर देना, इसके टी 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 कॉमा टी टी एच कॉमा टी एच टी कॉमा एच टी टी, ठीक है। इसको हमने उल्टा कर दिया, तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 8, ठीक है। नंबर ऑफ एस कितना है 8 आ गया, यानी देखो 1 2 3 4 4 और 4 8, तो यानी 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए, तो इसका नंबर ऑफ एस कितना है 8 है। इसमें पहला ए एक ऐसा वक्फा है जिसमें कम से कम 2 चीज हासिल हो, कम से कम 2 चीज हासिल होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा रहा तो जमता, ठीक है, कम से कम 2 चीत, चीत मतलब एच, हेड जिसे बोलेंगे। तो ए एक ऐसा वक्फा है जिसमें कम से कम 2 चीज हासिल हो, ज्यादा से ज्यादा रहे तो जमता, यानी ये इसको ले लेंगे एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच, ठीक है। उसके बाद है कुछ नहीं, यानी बाद में क्या है, टी टी मिल रहा है हमें, एच एक ही मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ही मिल रहा है, यानी कम से कम हमें क्या होता, 2 होना था, 2 चीत होना था, तो यहाँ पर हमने लिख दिए। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरह। इसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे बी। बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें एक भी चीज हासिल नहीं होता, एक भी चीज हासिल नहीं होना चाहिए, यानी एक भी हेड नहीं आना चाहिए, एच आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, ये टी टी टी, ठीक है। बी एक ऐसा वक्फा है जिसमें एक भी चीज हासिल ना हो, यानी टी टी टी, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया, 1 आ गया, नंबर ऑफ बी 1, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चीत हासिल होता है, दूसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, चीत हासिल होना चाहिए, यानी एच, यहाँ पर एक एच है, यहाँ एच है और यहाँ पर एच, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। सी एक ऐसा वक्फा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चीत हासिल हो, एच एच एच, फिर इसके बाद एच एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी एच टी, तो नंबर ऑफ सी कितने आ गए, 4, नंबर ऑफ सी 4, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से स्टडी करें और इसको याद कर ले, ताकि आपको बड़ी आसानी से आप इसे बोर्ड के एग्जाम में लिख सकें, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, इसको लिखिए।